संक्षिप्त सा हम एक परिचय देते हुए भूमिका का, इसके बाद हम माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करेंगे कि उनका आशीर्वचन मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 मई 2018 को एक बैठक की थी। इसमें निर्देश प्रदान किए थे कि सारे जो क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में राम से संबंधित, उसका संकलन किया जाए। और माननीय मंत्री जी के माध्यम से जब हम लोगों ने कई बैठकें हुई के नेतृत्व में, तो लगातार हमें हर बैठकों में माननीय मंत्री जी निर्देश देते रहे कि ये संस्कृति विभाग को एक बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है कि हम अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता को हम किस तरह से दस्तावेजीकरण कर सकें। हो सकता है ये संस्कार माननीय मंत्री जी को काशी के कारण मिला हो। आज हमारा सौभाग्य रहा है कि काशी से संबंधित हमारे माननीय मंत्री जी का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ। फिर अभी इसी विचार विमर्श में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं इस एनसाइक्लोपीडिया से, उनको भी उनका भी वेबिनार कराया जाए, जिसमें माननीय मंत्री जी सबकी बात सुने और अपने निर्देश भी वो प्रदान करें। तो इसी अनुक्रम में अभी इस बार आज के दिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़, बंगाल और मध्य हमारे समन्वयक हैं, उसके साथ हम उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ गुरुजनों को जोड़ करके एक संक्षिप्त सा सेमिनार रखते हैं। इसकी ये वेबिनार फिर लगातार हर रविवार को अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशों के साथ संपन्न होगा। इसी ये हमारा एक संक्षिप्त सा परिचय रहा, जो इंसाइक्लोपीडिया में हम मूर्त और अमूर्त सारी विरासतों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, जो सनातन संस्कृति और विशेष रूप से जो राम जी से जुड़ी हुई संस्कृति है। और एक वॉल्यूम में करीब 300-400 मान लीजिए पृष्ठ होते हैं, तो उसमें क्या उसकी तकनीक होगी और कैसे लिखा जाएगा, ये काशी के ही दूसरे गुरुजन हमारे राणा पीबी सिंह सर का आशीर्वाद मिला, उनका निर्देश मिला और उनका जो मार्गदर्शन मिला राणा सर का। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि राणा सर माननीय मंत्री जी के सामने एक विभाग के स्तर पर अपनी योजना को प्रस्तुत करेंगे। सूर्य प्रसाद दीक्षित जी सर का भी मैं बहुत आभारी हूं, हमारे शोध विकास समिति के सदस्य हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये दोनों गुरुजनों का सादर चरण स्पर्श प्रणाम है। और ये भी है कि आज सूर्य प्रसाद दीक्षित सर का जन्मदिन भी है, तो दीक्षित सर का आशीर्वाद जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की ओर से देते हैं। विद्या बिंदु जी जुड़ी हैं, योगेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, और हमारे मध्य प्रदेश से राजेश श्रीवास्तव जी, और छत्तीसगढ़ से हमारे ललित शर्मा जी, और बंगाल से नीता बोस जी भी हैं। ये अपने अपने राज्य के बारे में जब अलग अलग सेमिनार करेंगी तो ये स्वयं अपना पूरा परिचय और पूरे राज्य का देंगे। अभी एक संकेत के रूप में इन राज्यों में क्या तैयारी चल रही है, ये माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी के साथ मैं हम ही लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। धन्यवाद। माननीय मंत्री को सादर प्रणाम। सभी लोग इसमें कोई गुरुजन की भूमिका में है, कोई बड़े भाई की भूमिका में है, कुछ लोग से परिचय है, भेंट है, मुलाकात है, और अलग अलग तरीकों से सबका आशीर्वचन मुझे चाहिए। मुझे आशीर्वचन नहीं देना है, मैं बस आप लोगों से एक बार दर्शन की इच्छा थी और एक बार एक भाव था कि सबके साथ एक बार हालचाल हो जाए, और इसलिए आज एक कार्यक्रम में मैं भी आपके साथ उपस्थित हूँ। आप लोग विद्वज्जन हैं और सभी पक्ष के जानकार हैं, ऐतिहासिक पक्ष के, दार्शनिक पक्ष के, समाज के पक्ष के, जितने भी पक्ष होते हैं उसके आप लोग जानकार हैं। और वाईपी सिंह जी अद्भुत रचनाकार हैं, इनके द्वारा ये सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। साथ साथ आप सबसे मेरा एक 2 लाइन का गुजारिश है, निवेदन रहेगा। देखिए, श्री राम प्रभु श्री राम हैं, भक्तियों के पालक श्री राम हैं। जो उनके प्रति इस भाव से देखता है उनके प्रभु श्री राम हैं। जो उनके चारित्रिक विषय को देखता है, उनके मर्यादा स्वरूप को देखता है, और
जिस मर्यादा को समाज जीवन में व्यक्ति को उतारना चाहिए, इस परिकल्पना के साथ देखता है, उसके लिए एक आदर्श मानव मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई देते हैं। जब राजतंत्र की कोई परिकल्पना करता है और राजतंत्र के बारे में सोचता है या राज सत्ता के संचालन के बारे में सोचता है, राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस बारे में सोचता है, तो श्री राम, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामराज की जो अवधारणा थी वो आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे विश्व के सामने, और पूरा विश्व इस पर अलग अलग तरीके से शोध करता है, जानकारी प्राप्त करता है, जानना चाहता है कि आखिर ये रामराज की जो वेस्ट फार्म ऑफ द गवर्नमेंट था, वो वेस्ट फार्म ऑफ द गवर्नमेंट का स्वरूप क्या था, क्या क्या उसमें अवयव थे, क्या क्या तत्व थे। यह एक परिकल्पना राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी है। जब भारतीय परिवेश में देखते हैं प्रभु श्री राम को, तो हम तुलसीदास जी से, वाल्मीकि जी के विषय को तो है, लेकिन तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के स्वरूप को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि 7वीं सदी से भारत में भारत के वैभवशाली स्वरूप, भारत के अति वैभवशाली सांस्कृतिक पक्ष, सामरिक पक्ष, इन सभी पक्ष को देखते हुए विश्व की अनेक शक्तियां अलग अलग तरीके से यहां पर आई। कोई यहां पर देखने के लिए आया, कोई व्यापार करने के लिए आया, कोई लूटने के लिए आया, कोई यहां पर सांस्कृतिक पक्ष के ऊपर घात करने के लिए आया, अलग अलग तरीके से लोगों ने आया, कोई राजसत्ता प्राप्त करने के लिए आया, और सबने आकर के हमारे भारतीय संस्कृति को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाया। लेकिन उस नुकसान के क्रम में जब एक वातावरण, समाज के एक पक्ष के, एक वर्ग के, एक समाज के एक हिस्से में यह भाव उत्पन्न हो गया कि शायद अब हम इन्हीं आतताइयों के गुलाम रहने के लिए बाध्य हैं, पूरे अब जीवन भर या भारत भूमि हमेशा अब इनका गुलाम रहेगी। ऐसे में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, उनके द्वारा रचना किया जाता है, और वह तुलसीदास जी द्वारा रचना करने के बाद गांव गांव, छोटे छोटे गांव में रामलीला का मंचन करवाया जाता है। और उस रामलीला के मंचन में पहला, बीच में और आखिरी जो उद्घोष किया जाता है, वो उद्घोष ये किया जाता है कि बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। और पूरे देश में गांव गांव विभिन्न भाषाओं में लोग रामलीला का मंचन करने लगते हैं, और मंचन करते हुए उनके मन में भाव जागृत होता है कि नहीं, ये जो राजसत्ता पर दिल्ली में, आगरा में या जहां कहीं भी बैठा हुआ है, ये हमारा राजा नहीं है, ये तो आतताई है, ये हमको लूटने आया है, हमारे संस्कृति को नष्ट करने आया है, हमारे वैभव को समाप्त करने आया है। हमारे राजा तो श्री राम थे, प्रभु श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। यह भाव जन जन में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरित्र के ऊपर, श्री राम जी के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर एक रचना करके पूरे देश में एक सांस्कृतिक जागरण का पक्ष उत्पन्न कर दिया। तो सांस्कृतिक जागरण के जो पहलुए हैं, जो सांस्कृतिक जागरण को समझने वाले लोग हैं, उनको ये लगता होगा, वो जरूर इस बात पर चिंतन करेंगे कि यस, राजा रामचंद्र की जय जो तुलसीदास जी ने दिया, उसका क्या प्रभाव हुआ। जो निराशा का एक वातावरण था, वो निराशा का वातावरण समाप्त होकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एक विरोध का स्वर उत्पन्न होता है। अब तब काशी से एक ब्राह्मण, गंगा भट्ट नाम का ब्राह्मण वीर शिवाजी को खोजते हुए जाता है, और वीर शिवाजी का जाकर के राज तिलक करता है, और हिंदू साम्राज्य दिवस के स्थापना करता है, उद्घोषणा करता है। और हिंदू साम्राज्य की जो उद्घोषणा होती है, उस उद्घोषणा के परिणाम स्वरूप
एक जन जागरण शुरू हो जाता है, एक स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है और पूरा देश 17वीं सदी से लगातार 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 कभी मंगल पांडे के नेतृत्व में, रानी झांसी के नेतृत्व में, कभी तात्या टोपे के नेतृत्व में, कभी बापू के नेतृत्व में, कभी गोखले जी के नेतृत्व में, कभी तिलक जी के नेतृत्व में, कभी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी भगत सिंह, अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों के नेतृत्व में अनवरत लड़ाइयां लड़ता है। और 17वीं सदी से शुरू हुई लड़ाई 1947 में आकर के देश को स्वतंत्र शुरू करती है। यह श्री रामचरित और श्री राम के चरित्र का, श्री राम के जाप का, श्री राम के प्रति समर्पण और भाव का परिणाम दिखाई देता है, जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा और कहा, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मतलब राजा हमारा राम है, राजा हमारा राम है और कोई राम नहीं, कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ने रामराज की परिकल्पना दी थी। और उस रामराज की परिकल्पना को ही लेकर के बापू ने हाथ में गीता का पुस्तक लिया, रामराज की परिकल्पना लिया, राघवति राघव राजा राम का नारा लिया, लेकर के आगे निकल पड़े और भारत स्वतंत्र हो गया। यह भी भाव से लेकर के अलग अलग लोग देखते हैं, और यह देखने वाले केवल भारत में नहीं है, अभिभूत होता है मन देख करके, सुन करके। अभी पिछले दिनों हमारे संस्कृति विभाग ने, वाईपी सिंह ने विभिन्न देशों की रामलीला करवाई थी लखनऊ में। मैंने देखने का अवसर प्राप्त हुआ, रूस की थी, श्रीलंका की थी, अलग अलग देशों की थी। रामलीला में मैंने देखा अलग अलग छोटे छोटे एक एक अध्याय के बारे में लोग किया। अद्भुत था। अद्भुत किस मामले में था कि मौन अभिव्यक्ति, मौन अभिव्यक्ति, बोल नहीं रहे थे, किसी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, मुंह बंद था, केवल शारीरिक अभिव्यक्ति के द्वारा, उनके द्वारा श्री राम पर, श्री राम के चरित्र पर, रामायण पर रामलीला का मंचन किया जा रहा था। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि इन देशों में, रूस में, श्रीलंका में, फिजी में, अलग अलग देशों में श्री राम को समझने वाले लोग हैं। क्योंकि यदि मूक मंचन होता है तो मूक मंचन को वही व्यक्ति समझ पाता है जो उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को कहीं ना कहीं पढ़ा हो। तो यदि वो मंगोलिया में या कहीं भी, जहां भी जाकर वह व्यक्ति मंचन करता होगा, मूक मंचन करता होगा, तो वहां के लोग इस भाव को जानते होंगे, श्री राम चरित्र को पढ़े होंगे। अद्भुत है। पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से प्रभु श्री राम के बारे में लोगों का भाव है। आदरणीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह उन्होंने श्री राम जी के पूरे जो सांस्कृतिक पक्ष है, उनसे जुड़े हुए पक्ष हैं, मूर्त है, अमूर्त है, सभी चीजों को जोड़ करके उन्होंने कहा कि एक साहित्य हम लोग का तैयार हो। देखिए, हम लोग इसमें बहुत पीछे रहे, इतिहास के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ पर। हम लोगों के साथ एक जो समस्या रही है, जो बार बार हम लोग चर्चा में कहते हैं कि कहीं ना कहीं इतिहास लेखन में हम पीछे रह गए, इतिहास लेखन में पीछे रह गए। कुछ दिन पहले आदरणीय अमित भाई शाह जी का बीएचयू में कार्यक्रम था। बीएचयू में अमित भाई शाह जी ने कहा, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ स्कंद गुप्त पर। हम काशी के रहने वाले हैं, सैदपुर में उनके बहुत बड़ा स्मारक है। स्कंद गुप्त वह व्यक्ति थे जो जब हुड़ आए आक्रमण करके, तो हुड़ को आप ये समझ लीजिए कि आज भी गांव में छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि हुड़ार हुए हो, नहीं कहा जाता है। हुड़ार मतलब जब बदमाशी करता है। वो इतने ज्यादा विनाशकारी थे कि पूरे गांव को गांव मार डालते थे, सबको मार डालते थे। ऐसे हुड़ को स्कंद गुप्त ने पराजित किया, भारत से उनको भागने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन उस स्कंद गुप्त का कोई इतिहास नहीं मिलता। ऐसे हजारों की संख्या में हमारे जो कर्मवीर थे, हमारे राजा महाराजा थे, हमारे इतिहास के और सांस्कृतिक पक्ष के मजबूत कड़ियां थे, उनके बारे में कुछ लेखन की प्रक्रिया समय पर नहीं हुई। और शायद यही कारण है कि कहीं कहीं हमको काफी यह बात फील कराती है, महसूस कराती है कि हम इस विषय में सचेत नहीं रह पाए। लेकिन यह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो आप लोग इसको लेकर के काम कर रहे हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग तरीके से, यह आने वाले दिनों में, आज नहीं 100 साल बाद, 1000 साल बाद आपका यह जो डॉक्यूमेंट रहेगा,
ये बहुत बड़ा भारत के पक्ष को प्रदर्शित करने वाला, आने वाली पीढ़ी को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला बनेगा। आप लोग का यह कार्य अत्यंत ही, जितना भी इसके लिए आप लोगों का अभिनंदन किया जाए, जितना ही आप लोगों की प्रशंसा किया जाए कम है। प्रशंसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं केवल अभिनंदन कर सकता हूं। आप सबका इस कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसमें आप लोग अपने साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार।